नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। नीतीश कुमार ने आज ऐसा कबूलनामा किया, कल किया, कि इससे कांग्रेस लालू यादव के जो पुराना यूपीए सरकार में क्या होता था उसकी पोल खुल गई। कैसे बिहार में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी मांग रहे थे नीतीश कुमार, यूपीए कांग्रेस सोनिया गांधी की सरकार में से, जिसमें लालू यादव रेल मंत्री थे, और बिहार को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दी इस कांग्रेस सरकार ने। 2009 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, लालू यादव बाहर से समर्थन करते रह गए। कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार में फिर से मांग की गई, लेकिन एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को नहीं मिला। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। यह बात कह रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? और वो यदि ऐसा कह रहे हैं तो फिर इससे किसको तकलीफ होगी? जाहिर तौर पर लालू यादव को, क्योंकि वो उस समय किंग मेकर हुआ करते थे। यूपीए सरकार के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए थे सोनिया गांधी के बाद, रेल मंत्री थे। और उस समय बिहार को लेकर के कांग्रेस पार्टी, लालू यादव का क्या रवैया होता था, यह बात बीजेपी आरोप अब तक लगाती थी। लेकिन नीतीश कुमार जो खुद INDIA, जो नया यूपीए का नया गठबंधन, नया नामकरण हुआ है, उसके घटक दल में है, लालू यादव के साथ मिलकर बिहार की सत्ता चला रहे हैं, मजबूरी की सत्ता चला रहे हैं। और इस मजबूरी को आज थोड़ा सा विराम लगाते हुए नीतीश कुमार बड़ी बात कह गए। मतलब सोचिए कि नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए ही गठबंधन की पूर्व की सरकार, यूपीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और यह सच भी है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला गया। नीतीश कुमार ऐसा कह रहे हैं क्यों? आप इस खेल को समझिए तो समझ में आएगा कि पूरा मामला क्या है। 2024 को चुनाव में गठबंधन बनाने के लिए बीजेपी के सामने एक विकल्प खड़ा करने के लिए नीतीश कुमार देश के सभी नेताओं से मिले। वो उड़ीसा गए, तेलंगाना गए, BRS से मिले, केजरीवाल से मिले, ममता से मिले, कांग्रेस से मिले, सबसे मिलकर के गठबंधन बनाने को तैयारी की। शरद पवार से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले, और गठबंधन जब तैयार हुआ तो उस गठबंधन से नीतीश कुमार को ही बाहर कर दिया गया। और कई 14 सदस्यीय ऐसा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। कोई संयोजक तय ही नहीं हुआ, जबकि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि उन्हें संयोजक बनाया जाए। उधर जो अंदर खाने में खबर है कि जो डील हुआ था नीतीश कुमार और लालू यादव के से कि 2024 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद वो सेंट्रल की राजनीति में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नीतीश कुमार अपने सत्ता, अपने पद, अपने प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री बने रहने की लालसा के कारण वो कभी भी बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते। वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते। लेकिन बार बार लालू परिवार का दबाव है नीतीश कुमार पर कि आपको तो 2024 में सत्ता छोड़ना ही पड़ेगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। और यदि नीतीश कुमार 2024 में एक सेंट्रल की राजनीति में अगर आ भी जाएं तो होगा क्या? जाहिर तौर पर 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने अभी गठबंधन इतना सशक्त नहीं हो पाया है कि नरेंद्र मोदी को रोक सके। और ये बात इंडिया गठबंधन जो बनी है उसके सारे घटक दलों को पता है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। तो फिर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि 24 में ना तो हम केंद्र में रहेंगे, ना बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारा तो बस्ता बंद। क्योंकि नया जो जातीय सर्वेक्षण हुआ, जातीय जनगणना बिहार में हुई, वहां कुर्मी का वोट तो 2.33% है और बिहार में लालू यादव की पार्टी 14% से ज्यादा है। तो लालू यादव, इस नाते जो लालू यादव का खेल था उसमें नीतीश कुमार फंस गए और जातीय जनगणना करवा लिए और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। यानी अब बिहार में सबसे बड़ा जो जाति है ओबीसी में, वो लालू यादव की पार्टी का है। तो निश्चित तौर पर यह भी दबाव है।
नीतीश कुमार को यह उम्मीद था कि उनकी जाति कुछ बढ़ेगी तो एक बड़ा नेता, पिछड़ों के नेता बनकर सामने आएंगे, लेकिन लालू यादव पासा पलट दिए। लालू यादव खेल कर गए नीतीश से, और नीतीश को पता है कि 2024 के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि बीजेपी एन के प्रकार हमको ले ले और अपने गठबंधन में लेकर हमको दोबारा से मुख्यमंत्री बना दे, और जो 2025 तक चलेगा और 25 में हम एनडीए के साथ रह करके भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, या भाजपा नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन कर दे और हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे। लेकिन भाजपा तैयार इसके लिए नहीं दिख रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बात कही हमारा कोई दिल का जानी दुश्मनी वाला रिश्ता खराब नहीं है नीतीश कुमार से, वो तुष्टीकरण की नीति छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाजपा भी नर्म हुई है पिछले दिनों, और यदि भाजपा नर्म हुई है तो नीतीश कुमार भी थोड़े आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार को कुर्सी जाने का खतरा, 2024 में मोदी के सामने कोई बड़ा विकल्प सामने आया नहीं है, और तीसरा जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार पूरे फंस गए लालू के चंगुल में, लालू के बना बिछाए जाल में। इन तीनों ही कारणों को देखिए तो फिर ये नीतीश कुमार ऐसा बयान दे रहे हैं कि बिहार को बर्बाद असल किया तो कांग्रेस और लालू यादव ने, क्योंकि यही दोनों की यूपीए सरकार थी। तो इस हालात पे बिहार की जनता ये देख रही है कि हमारे साथ यदि कुछ अच्छा हुआ तो 2005 से 2010 के बीच में, जब भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ रहे तो सड़कों का काम हुआ, हॉस्पिटल बढ़िया चकाचक बन गए, लोक प्रशासन ठीक ठाक रहा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही लालू के साथ नीतीश कुमार आते हैं, अपराध बिहार में बढ़ जाता है, पलायन पे कुछ नहीं हो पाता है। वहीं तक रोजगार की जहां तक बात है वो नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी अपना इमेज चमका रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। इन परिस्थितियों में देखकर नीतीश कुमार कांग्रेस को और लालू को बदनाम करके फिर से गठबंधन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार पूरी तरह से जांच के घेरे में है। इन सभी परिस्थितियों में देखिए तो नीतीश कुमार के लिए अच्छा है कि वो रास्ता तलाश करके शिफ्ट कर जाएं बीजेपी के तरफ, और वो प्रयास में इसके लगे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा यदि होता है तो भाजपा के समर्थक क्या भाजपा को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे? क्या नीतीश कुमार बिना मुख्यमंत्री बने भाजपा को समर्थन देंगे? ये भी बहुत बड़ी बात है। जो भी हो, लेकिन इस बार तो तय है कि नीतीश कुमार उस जगह चोट कर गए जहां पे कांग्रेस और लालू को अब जवाब देने पे नहीं बनेगा। हमारा तो प्रश्न केवल यही है कि बिहार की बर्बादी को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनको सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई हो, कोई पार्टी हो, कोई दल हो। आपकी अपनी क्या राय है मुझे बताइए। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।